एमबीबीएस के हवाले से जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे रब्ता करते हैं, एक क्वेश्चन मुझसे ज़रूर पूछते हैं कि सर क्या चाइना का एमबीबीएस बेस्ट रहेगा या रशिया का। वो मुझे बार बार यही कहते हैं कि सर हमें चाइना के एमबीबीएस की कॉस्ट भी बताएं, रशिया का भी बताएं, और ये भी बताएं कि चाइना की एमबीबीएस बेहतर रहेगा या रशिया का, हमें कौन सा डिसाइड करना चाहिए। तो मुझे लगा कि आप लोगों को इस मामले में एड्रेस किया जाए ताकि आप सब लोगों को एक कंप्लीट इस हवाले से गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए सबको अलग अलग एक टॉपिक पे गाइड करना, सबको अलग अलग बताना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरा इनबॉक्स डेली बेसिस पे भरा हुआ होता है, मैंने बच्चों के एडमिशन भी देखने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी, हर एक चीज़ देखनी होती है, तो सबको एलेबोरेट करना, सबको इनबॉक्स में गाइड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए मैंने आप सब लोगों को बताया कि जब भी कोई एक से दो लोग सेम क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं कोशिश ये होती है कि उस हवाले से वीडियो बना दूं ताकि और भी जिस किसी का क्वेश्चन है तो वो उसको उसका आंसर मिल जाए। तो चाइना और रशिया एमबीबीएस के डिफरेंस का मैं पहले भी बता चुका हूँ बच्चों को। देखिए, चाइना एमबीबीएस हर लिहाज से बेस्ट है। जब आप पाकिस्तान से बाहर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं पाकिस्तान से बाहर? इसीलिए आ रहे हैं कि पाकिस्तान में कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं, जो कि बहुत मेहनत करते हैं, जिनके ग्रेड्स बहुत हाई हैं, जिनकी परसेंटेज बहुत अच्छी है, एफएससी परसेंटेज बहुत अच्छी है, मैट्रिक परसेंटेज बहुत अच्छी है, एमडी कैट एग्ज़ाम है उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, स्टिल उनका एडमिशन नहीं होता। बट अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए फिर वो ये कहते हैं कि अपने ड्रीम को छोड़ने से बेहतर है कि किसी बाहर कंट्री में आ जाए। 5 से 6 साल की बात है, स्टडी करनी है दोबारा से अपनी कंट्री में तो कोई इशू नहीं है कि फॉरेन कंट्री में आके पढ़ना। तो इसीलिए वो चूज़ करते हैं कि हम किसी बाहर की कंट्री में चले जाते हैं, चाइना या किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, एमबीबीएस करके वापस आ जाएंगे। तो इन दो सूरतों में बच्चे इधर आते हैं, या तो उनके मार्क्स नहीं बन पाते या उनसे अफोर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए, सबसे मोस्ट कॉमन यही होता है कि अफोर्ड नहीं कर सकते लोग पाकिस्तान की जो एमबीबीएस की फ़ी है। जब आप बाहर आते हैं चाइना में तो फिर आप बच्चे इस चीज़ के हवाले से कन्फ्यूज़ हैं कि सर रशिया है या चाइना। देखिए बच्चे, आप अफोर्डेबिलिटी की वजह से बाहर आ रहे हैं, किसी बाहर कंट्री में आ रहे हैं, ठीक है। तो जब आप अफोर्डेबिलिटी की वजह से आ रहे हैं और फिर दोबारा आप वही चीज़ चूज़ कर रहे हैं जिसमें जो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो आपको ऑलमोस्ट उतनी कॉस्ट करेगी और पढ़ाई भी उस लेवल की नहीं है। रशियन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जितनी भी रशियन स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं आप सबको बता चुका हूँ कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वहाँ फ़ी डॉलर में पे की जाती है, पर सेमेस्टर आपने फ़ी पे करनी होती है, डॉलर में फ़ी है। और आपको पता है कि डॉलर की प्राइस हर दूसरे दिन बढ़ रही होती है। जैसे ही डॉलर की प्राइस ज़्यादा होती है ऑटोमेटिकली आपकी फ़ी बढ़ जाती है। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने 13 लाख पर ईयर के हिसाब से एडमिशन लिया था और अब उनकी फ़ी जो है वो 20+ जा रही है, 23, 24, 25। अगर कोई स्टूडेंट इस बात से इख्तलाफ रखता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर ले, मैं उसको एविडेंस दे दूंगा। डेली बेसिस पे स्टूडेंट मुझसे रब्ता करते हैं, बेचारे रो रहे होते हैं उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान के सर हमें। पहले तो बात यह है कि आधे घर बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, यूनिवर्सिटीज़ बैन हो गई हुई हैं, आधे घर बैठे हुए हैं जो वहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी फ़ी इतनी ज़्यादा हो चुकी है जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था, ठीक है। इसीलिए मैं डील भी सिर्फ एमबीबीएस एडमिशन्स को करता हूँ। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एडमिशन मैंने किया, मैं खुद भी इधर ही पढ़ता हूँ और मैं डील भी इन्हीं को करता हूँ, क्योंकि इट्स माई 4th ईयर। मुझे यहाँ पे एक एक चीज़ का पता है कि चाइना में क्या हिसाब किताब है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, किसका फ़ी पैकेज अच्छा है, किसकी रैंकिंग अच्छी है। तो उस हिसाब से मैं अराउंड 10 to 12 यूनिवर्सिटीज़ को डील करता हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के ही हैं। मैं किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान को ना ही बच्चों को रिकमेंड करता हूँ और ना ही मैं डील करता हूँ। उसकी बड़ी वजह यही है कि फ़ी बहुत ज़्यादा है। आपकी अगर इतनी ज़्यादा फ़ी आपने 24 लाख 25 लाख भरना है पर ईयर, तो फिर बच्चे आप पाकिस्तान में पढ़ें, फिर आपने बाहर भी आना है, फिर आपने इतनी मुशक्क़त और ये भी करना है। 6 साल का एक टाइम पीरियड वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अगर आपने इतनी मुश्किलें ही काटनी है तो फिर आप पाकिस्तान में क्यों नहीं करते ना। अगर आपने 23-24 लाख पे करना है तो फिर आप पाकिस्तान में पे करें और अपने वालिदैन के पास रहें। आप हर मंथ जो है आप अपने घर जाएं। एक एक चीज़ जो है अपने कंट्री में तो ऐसे ही होता है, आप किसी भी सिटी में पढ़ रहे हो आपके लिए ऐसा है कि आप अपने घर में रह रहे हैं, तो फिर बच्चे इतनी दूर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पैसे उतने ही खर्च करने हैं तो फिर पाकिस्तान में पढ़ें। पहली रीज़न तो ये होगी। दूसरी रीज़न ये है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है इस तरह से, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट इतनी रिच नहीं है जितनी चाइनीज़ गवर्नमेंट है। चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने हर स्टूडेंट को, यहाँ पे चाइनीज़ जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर बैच के फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है, कैटेगरी ए बी सी। जो कैटेगरी ए की स्कॉलरशिप है वो यूनिवर्सिटी लेवल और प्रोविंशियल लेवल दोनों की मिलके बनती है, वो 15,000 युआन है। 15,000 युआन अराउंड 5 to 6 lakhs बनते हैं।
तो आपको अगर पर ईयर 5 to 6 लैक्स की स्कॉलरशिप मिले, 10 लाख आपकी फीस है, 6 लाख स्कॉलरशिप से निकल गया तो बाकी आपका 4 लाख बचा। अब 4 लाख क्या कॉस्ट है एमबीबीएस के लिए? एमबीबीएस इतनी बड़ी डिग्री है, आपको 4 to 5 लैक्स पर ईयर आप पे कर रहे हैं और यहाँ पे मिल रही है, जबकि रशिया में ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको इतनी स्कॉलरशिप कोई भी नहीं देता, किसी भी कंट्री में ऐसा, ना पाकिस्तान में है ना रशिया में, कहीं पे भी नहीं है। ये सिर्फ चाइना में चाइनीज़ गवर्नमेंट जितने भी फॉरेनर स्टूडेंट्स आते हैं एमबीबीएस के, हर यूनिवर्सिटी को देती है। कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसमें स्कॉलरशिप, कुछ ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, बट स्कॉलरशिप एटलीस्ट सब में है, ठीक है। अराउंड 10,000 RMB पर ईयर आपको मिलता ही मिलता है अगर आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है। बैच के फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स को, ऐसा नहीं है कि 1-2 को मिलता है और बाकी किसी को नहीं मिलेगा। तो ये चांस सब अवेल कर सकते हैं जो अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको हर साल स्कॉलरशिप मिलती रहे। आपकी 10 लाख पर ईयर फ़ी है, जिसमें से 4, 5, 6 लाख आपको स्कॉलरशिप का मिल गया, 3 से 4 लाख आपकी फ़ी बचेगी। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है चाइना एमबीबीएस। मैं इसको बहुत गनीमत समझता हूँ और मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। अगर कोई इस तरह नहीं कहता कि मैं खुद परेशान हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी मेरी इतनी बुरी चल रही हो, तो मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं आप लोगों के लिए बैठ के आप लोगों के एडमिशन भी करूँ, आप लोगों को भी डील करूँ, आपको भी कहूँ कि मैं खुद फंसा हूँ, आ जाओ, आप भी इधर आ जाओ। अगर अच्छी लाइफ है यहाँ पे, क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, एक स्टैंडर्ड्स हैं, रूल्स रेगुलेशन है, एक एक चीज़ अच्छी है, तो ही हम सुकून से रहते हैं और दूसरों को भी डील कर सकते हैं ना। जो बच्चे अपनी माइग्रेशन में लगे हुए हैं, जिन बेचारों को अपनी माइग्रेशन नहीं मिल रही, वो आपका एडमिशन करेंगे या वो आपको ये कहेंगे कि आ जाओ आ जाओ, आप भी इधर आ जाओ, ऐसा नहीं होता है। चाइना एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो रशियन एमबीबीएस से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चाइना कंट्री बहुत डेवलप्ड है और ख़ास तौर पे एक बहुत एज जो मिलता है वो पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप की वजह से बहुत ज़्यादा एज मिलता है स्टूडेंट्स को। एक तो फॉरेनर्स के लिए स्कॉलरशिप्स तो हैं ही हैं, दूसरा ये है कि हमें यहाँ पे किसी चीज़ का डर नहीं है। ये लोग हमारे साथ बहुत प्यार से रहते हैं, हमारी गवर्नमेंट के साथ इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ऐसा नहीं है कि कल को, अब जैसे यूक्रेन में क्या हुआ कि यूक्रेन में वॉर का सिलसिला हुआ, बच्चे सारे घर आ गए। अब ऐसा तो नहीं है ना हमारा इनके साथ रिलेशनशिप कि कल को पाकिस्तान और चाइना की जंग हो जाएगी और पाकिस्तान जो है सारे बच्चे घर चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो अफोर्डेबल भी है, दूसरा यहाँ पे लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है, बहुत अफोर्डेबल है, स्टूडेंट्स को एक एक तरह की। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ का जो माहौल है, मेरे काफ़ी सारे दोस्त यूरोप में पढ़ रहे हैं, कुछ जो हैं मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं वो वहाँ पे रहते हैं, वो भी ये कहते हैं कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। जब मैं उनसे अपनी वीडियोस या अपने जो डेली बेसिस पे जब बात होती है, उनसे इस तरह डिस्कशन होती है, तो वो ये कहते हैं कि इतने लो बजट में ये सारी चीज़ें प्रोवाइडेड नहीं है। अगर उनके वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ हैं तो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इतनी कम फी में इतनी अच्छी चीज़ें और आपका यूरोप से भी अच्छा लाइफस्टाइल इस पैसों में अब मुमकिन ही नहीं है। आप देख लें कि जो भी बच्चे कनाडा या यूके वगैरह पढ़ने जाते हैं, फर्स्ट ईयर की उनकी कॉस्ट अराउंड 30 से 50 लैक्स के करीब बनती है, फर्स्ट ईयर की जस्ट कॉस्ट, ठीक है। और चाइना में आपका 40 से 50 लैक्स की कंप्लीट एमबीबीएस की फ़ी बनती है, और जो बच्चे स्कॉलरशिप्स लेते हैं उनकी और भी ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं, कोई भी मेरा एक ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका मैंने रशिया में, मुझे बहुत सी इस तरह की ऑफर्स मिली कि आप बच्चों के एडमिशन हमें दें, हम आपको जो है पे करेंगे, इस तरह करेंगे, इस तरह। मैंने कभी भी किसी स्टूडेंट को रिकमेंड नहीं किया। मैं अपने स्टूडेंट्स को खुद डील करता हूँ, सबके एडमिशन खुद करता हूँ और चाइना को ही प्रेफर करता हूँ। चाइना की भी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं मेरे पास वही हैं, मैं उन्हीं में एडमिशन करता हूँ। तो चाइना का जो लाइफस्टाइल है, चाइना की जो एजुकेशन है, यहाँ की जो डिग्री है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इसीलिए मैं रशिया को प्रेफर नहीं करता। ये थी वो रीज़न्स जो कि मैंने आपको बता दी। अगर किसी स्टूडेंट को मज़ीद किसी इस हवाले से कोई चीज़ पूछनी है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सब लोगों के लिए हमेशा ओपन होता है। जो एडमिशन की जो डेट है वो अराउंड 2 वीक्स अभी रहते हैं, तो आप ज़रा हरी अप करें। जो बच्चे पासपोर्ट की वजह से लेट थे, स्टूडेंट्स जो हैं वो अब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पासपोर्ट ऑलमोस्ट बन के आने वाले हैं। तो पासपोर्ट वीज़ा डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच हो सकते हैं। प्री एडमिशन लेटर के लिए बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो सर्टिफिकेट्स बेस पे प्री एडमिशन लेटर दे देती हैं, वीज़ा लेटर के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए होता है। तो आप परेशान नहीं हो, आप अच्छी चीज़ चूज़ करें। चाइना एमबीबीएस रशियन एमबीबीएस से बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसका मकसद किसी भी स्टूडेंट्स का दिल दुखाना नहीं है। बात है रियलिटी की। जो पहले स्टूडेंट्स गए थे उनका कसूर नहीं है, क्योंकि तब हालात और थे। बट मेरी जितनी भी बातें होती हैं, जितनी भी गाइडलाइन होती है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए हैं। अब हालात जो हैं उसके अकॉर्डिंग चाइना बहुत बेस्ट है। ठीक, आपका अगर कोई भी और क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।